प्रिय छात्रगण, सुप्रभात, नमो नमः। आइए आज हम अपने राष्ट्रीय झंडा अर्थात तिरंगा झंडा के बारे में जानेंगे। हमारा राष्ट्रीय झंडा क्या है? 3 रंगों का है। कौन कौन से रंग है? हरा, सफ़ेद और केसरिया रंग। भारत का अलग अलग राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जैसे राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पशु बाघ। उसी तरह से भारत के एक राष्ट्रीय झंडा है। वैसे भारत में झंडा कई प्रकार के हैं, लेकिन राष्ट्रीय झंडा एक है, जिसे तिरंगा झंडा भी कहते हैं। तो आइए हम आज पढ़ते हैं अस्माकं ध्वजः अर्थात आवर फ्लैग, आवर नेशनल फ्लैग। स्वतंत्रता दिवसः समारोह सोत्साहं गच्छन्तः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। स्वतंत्रता दिवस अर्थात इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। समारोह, समारोह सोत्साहं, स्वतंत्रता दिवस के समारोह में उत्सव पूर्वक गच्छन्तः अर्थात जाते हुए, छात्राः परस्परम छात्र आपस में, स्टूडेंट आपस में, वार्तालापम कुर्वन्ति अर्थात आपस में बात करते हैं। स्वतंत्रता दिवसः समारोह सोत्साहं गच्छन्तः छात्राः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति अर्थात स्वतंत्रता दिवस के समारोह में उत्साह पूर्वक जाते हुए विद्यार्थी आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अक्षता, अक्षत नाम का लड़का है, वह कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज। स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे। टुडे इज इंडिपेंडेंस डे अर्थात आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं अर्थात हमारे, विद्यालयस्य अर्थात स्कूल का, प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल, ध्वजारोहणम अर्थात ध्वज फहराना, झंडा फहराना, करिष्यति यानी कि करेंगे अर्थात आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी ध्वजारोहण करेंगे। छात्रास्य सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। छात्रास्य, छात्रास्य यानी कि छात्र और छात्राएं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि जो प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है। प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तोष्यन्ति यानी कि प्रस्तुत करेंगे अर्थात छात्र और छात्राएं मिलकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अन्ते च अर्थात और अंत में, मोदकानि, मोदकानि यानी कि लड्डू, मिलिष्यन्ति, मिलिष्यन्ति यानी कि मिलेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे अर्थात कार्यक्रम के बाद प्रसाद का वितरण होगा। प्रसाद के रूप में क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा। सूरज, सूरज कहता है यासिके किं त्वं जानासि अस्माकं ध्वजः कीदृशः। सूरज यहाँ पे कह रहा है यासिका से कि यासिके किं त्वं जानासि, हे यासिके क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः हमारा झंडा कैसा है। अस्माकं यानी कि हमारा, ध्वज अर्थात झंडा, कीदृशः यानी कि कैसा अर्थात हमारा झंडा कैसा है। यासिका, यासिका कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति अर्थात हमारे देश का झंडा त्रिवर्ण अर्थात तिरंगा है, अर्थात हमारे देश का झंडा तिरंगा है। फिर सार्थक कहता है यासिके अयं त्रिवर्णः कथम। यासिके अयं त्रिवर्णः कथम अर्थात यह तीन रंग किस लिए है, अर्थात क्या क्या उपयोगिता है। तीनों रंग का कुछ अलग अलग उपयोगिता है, उसके बारे में सार्थक पूछता है यासिका से कि हे यासिका अयं त्रिवर्णः कथम, यह 3 रंग कैसा है। यासिका कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति।
अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, अर्थात इस ध्वज में 3 रंग है। अस्मिन् मतलब इसमें, ध्वजा है यानी कि झंडे में, इस झंडे में त्रयः वर्णाः अर्थात 3 रंग सन्ति यानी कि हैं, अर्थात इस झंडे में 3 रंग है। अतः त्रिवर्णः, इसलिए यह तिरंगा है। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? किं यानी कि क्या, त्वम् यानी कि तुम, एतेषां, एतेषां यानी कि इनके, वर्णानाम, वर्णानाम यानी कि रंगों के, नामानि यानी कि नामों को, जानासि यानी कि जानते हो। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? इन सभी रंगों के नाम जानते हो। यहाँ पर यासिका पूछती है कि क्या तुम इन तीनों रंगों के नाम जानते हो? सार्थक, सार्थक कहता है आम, आम यानी कि हाँ, यस। केसर वर्ण, श्वेत वर्ण, हरित वर्ण च। सार्थक कहता है कि मुझे इन तीनों रंगों के बारे में जानकारी है, अर्थात इन तीनों रंगों के नाम को जानता हूँ। आम, केसर वर्ण अर्थात केसरिया रंग, श्वेत वर्ण यानी कि सफेद, हरित वर्ण यानी कि हरा रंग, अर्थात तीन झंडे में कौन कौन सा रंग है? सबसे ऊपर केसर रंग है, केसरिया रंग, उसके बाद सफेद, उसके बाद हरा रंग। रक्षता, अक्षता, अक्षत कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? अक्षत यहाँ पे कह रहा है कि अस्माकं ध्वजे अर्थात हमारा झंडा, एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति, हमारे झंडे में जो ये 3 रंग है वह क्या सूचित करती है, अर्थात तीनों रंगों का कुछ न कुछ अलग अलग महत्व है। सार्थक, सार्थक कहता है सुनो यानी कि सुनो। केसर वर्ण शौर्यस्य, अर्थात जो केसरिया रंग है वह शौर्य यानी कि बल का प्रतीक है। श्वेत सत्यस्य, और जो सफेद रंग है वह सत्य का प्रतीक है। हरितस्य समृद्धे सूचिकाः सन्ति, और जो हरा रंग है समृद्धि का सूचक है। समृद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करना, आगे बढ़ना। सूची, सूची कहती है किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्। सूची यहाँ पर फिर से कहती है किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्, क्या इन रंगों का और भी कुछ महत्व है? सूची यहाँ पर पूछती है कि क्या इन तीनों रंगों के महत्व और भी कुछ है, अर्थात जैसे ऊपर में बताया गया है केसरिया रंग शौर्य का है, सफेद रंग शांति का प्रतीक या सत्य का प्रतीक है, और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। उसी तरह से उसके अलावा और कोई दूसरा महत्व भी है। तो यहाँ पे सूरज कहता है आम, कथम न, हाँ कैसे नहीं है, अर्थात सूरज कहता है इन रंगों का और भी महत्व है। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। सूरज यहाँ पे कह रहा है कि ध्वज के ऊपर में स्थित केसर का रंग, केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है, अर्थात जो झंडे के ऊपर में जो केसरिया रंग है वह त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकताया शुचिताया च द्योतिकः, अर्थात बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और शुचिताया अर्थात सात्विक जीवन, सादा जीवन को दर्शाता है। अधः स्थितः हरित वर्णः वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायास्य द्योतिकः, और नीचे में अधः का अर्थ होता है नीचे, स्थितः अर्थात नीचे में जो स्थित हरा रंग है, हरा रंग वह वसुंधरा के सुषमा और उर्वरता का सूचक है, अर्थात हरा रंग वसुंधरा के यानी कि धरती के सुषमा और उर्वरता का सूचक है। उसके बाद लखविंदर, लखविंदर कहता है शुचे ध्वजस्य मध्य
एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। सूचे यानी कि हे सूची ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, अर्थात झंडा के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। ध्वज के झंडा के बीच में एक नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती हैं, ठीक है। उसका भी वो जो प्रतीक चिन्ह है उसका भी अलग महत्व है। सूची कहती है आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते। हाँ हाँ यह अशोक चक्र कहते हैं। इदम मतलब इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य प्रवर्तकम, और यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। अर्थात एतत् प्रगते न्यायस्य प्रवर्तकम, अर्थात यह प्रगति और न्याय का सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, और ये जो चिन्ह है अशोक चक्र का चिन्ह कहाँ से दिया गया है? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से दिया गया है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, यह जो अशोक स्तंभ है चक्र है वह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, और वहीं से इसको लिया गया है। जो सिक्का रहता है, सिक्का में भी अशोक चिन्ह बना हुआ है जिसमें 4 सिंह रहता है और उसके नीचे में बैल और एक भैंस का चित्र बना रहता है। उसी के बीच में एक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती है। राघव कहता है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1749 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जानतम्, अर्थात भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को समग्रतया अर्थात अच्छी तरह से इसे ध्वज स्वीकार किया गया है। भारत के तिरंगा झंडा को कब राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया, अर्थात कब उसको तिरंगा झंडा को भारतीय झंडे के रूप में माना गया? 22 जुलाई 1947 को। लखविंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्रगौर्यस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, अर्थात लखविंदर कहता है कि हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। हमारा जो तिरंगा झंडा है वह भारत के स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का चिन्ह है। एक झंडा हमारा चिन्ह है, ठीक है, और झंडा के बीच में स्थित अलग अलग कलर और जो अशोक चक्र है उसका भी अलग अलग महत्व है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में भारत में झंडा 2 बार विशेष रूप से फहराया जाता है, एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी में। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसलिए भारत में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन इस ध्वज का समारोहपूर्वक फहराया जाता है। छात्रों, आपको पाठ समझ में आ गया होगा। इसको आइए एक बार और इसे पुनः सस्वर उच्चारण करते हैं। द्वादशः पाठः अस्माकं ध्वजः स्वतंत्रता दिवसः समारोह सोत्साहं गच्छन्तः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। अक्षतः अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। छात्रास्य सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। अन्ते च मोदकानि विदिष्यन्ति।
सूरजः यासिके किं त्वं जानासि अस्माकं ध्वजः कीदृशः? यासिका अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः अस्ति। सार्थकः यासिके अयं त्रिवर्णः कथम्? यासिका अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? सार्थकः आम् केसरवर्णः श्वेतवर्णः हरितवर्णः च। अक्षतः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? सार्थक शृणु केसरवर्णः शौर्यस्य श्वेत सत्यस्य हरितस्य समृद्धेः सूचकाः सन्ति। सूची किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्त्वम्? सूरजः आम् कथं न ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुन्धरायाः सुषमायाः उर्वरतयाश्च द्योतकः। लघ्वीन्दरः सूचे ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रं वर्तते। सूचिः आम् आम् इदम् अशोकचक्रं कथ्यते। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम्। सारनाथे अशोकस्तम्भः अस्ति तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। राघवः भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1949 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। लघ्वीन्दरः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अतएव स्वतन्त्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इस तरह से आप लोग इस पाठ के शब्दार्थ को याद करेंगे और पाठ को बार बार सस्वर वाचन करेंगे, जिससे आपको पाठ को समझने में आसानी होगी और प्रश्नाभ्यास याद करने में भी आसानी होगी। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।